कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पंढरपूर येथील पालखी सोहळ्यावर दडपशाही पद्धतीने जाचक प्रतिबंध लावले व पालखी काढण्यास परवानगी नाकारली। याच विरोधात विश्व हिंदू परिषद व वारकरी समुदायातर्फे संपूर्ण राज्यात आज आंदोलन करण्यात आले। राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात आज संविधान चौक येथे भव्य भजन आंदोलन करून निषेध करण्यात आला व मानाच्या पालखीसोबत किमान 10 वारकऱ्यांना सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली। अब ये जो आंदोलन चल रहा है ना, ये आंदोलन प्रतीकात्मक स्वरूप आंदोलन है, क्योंकि सरकार ने 750 वर्षों की परंपरा तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा है कि लाखों के संख्या में विदर्भ के आखिरी के सिरे से लोग पैदल पंढरपुर जाते हैं और यह भावना के आधार पर जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें न सरकार की ओर से मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी व्यवस्था नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मन से उस पांडुरंग से, उस पंढरपुर में जुड़े हुए। गत वर्ष सरकार का कहना ठीक था कि भी ठीक है, वारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं था कोरोना कैसा है। पूरे संसार में देखते थे कि क्या हालत है, इसलिए सबके मन में भी डर था और सरकार ने कहा था, क्या आह्वान किया था कि वारी मत करो, हमने भी मान लिया। लेकिन इसके बाद गत वर्ष और क्या क्या चल रहा है? गत वर्ष हम देख रहे हैं कि भी सरकार ने दारू की दुकान शुरू कर दिए, होटल शुरू कर दिए, ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया, यहाँ तक नहीं तो 50% में ऑफिस में ये आ गया। इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि भाई ये सब चलेगा, लेकिन मंदिर बंद रहेंगे, आपकी डिंडी नहीं, वारी नहीं होगी। यह जो है, ये जानबूझकर हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास सरकार कर रही है। और इसलिए सरकार को जगाना हमारा महत्व का काम है। अब देखिए, जैसे वारी के समय जब सरकार से बातें हुई थी तो सरकार से विभिन्न ऑप्शन दिए सरकार को। सरकार कहती कि वारी के कारण कोरोना फैलेगा। हम कहते कैसे फैलेगा? अगर आपको लगता है कि सुबह के वारी में अगर ये कोरोना आता है, हमारे दिन वारकरी लोग पैदल शाम के समय 5 की संख्या में, 10 की संख्या में रात को चलने को तैयार है। आपको लगता है कि इनके आने से गाँव में कोरोना फैल जाएगा, गाँव के बाहर रुकेंगे। लेकिन आप वारी की परमिशन दो, लेकिन इसके बाद भी सरकार टस की मस नहीं हो रही है। और इसलिए सरकार को जगाने के लिए एक छोटा सा क्यों कुछ ना हो, लेकिन बड़ी संख्या में वारकरी को जागरूक वारकरी, उसमें से प्रतीकात्मक स्वरूप में कुछ लोगों को हमने आज यहाँ पर बुलाया है। हमारी इच्छा है कि सरकार जागे। देखिए, एक बड़ी बात है जो सरकार ने समझनी चाहिए, जो सरकार आज भी नहीं समझ रही। सरकार हमको हर एक को सिर्फ शरीर समझती है, व्यक्ति को शरीर समझती है, लेकिन शरीर के आधार पर आदमी नहीं जीता है। उसके साथ उसका मन रहता है, उसकी बुद्धि रहती है, उसकी आत्मा रहता है। एक 65 साल का, 70 साल का आदमी बीमार हो जाता है, लेकिन उसके मन में उभारी आती है, भगवान मेरे साथ है, वो खड़ा हो जाता है। कारण क्या है? तो उसके शरीर के साथ उसका मन, बुद्धि, आत्मा जो जुड़ी है ना, वो उसको अच्छा करने में ठीक होती है। पिछले साल इतनी मौतें हुई, उसमें से 90% बूढ़े लोग मरे। क्यों मरे? उनके मनों को उभारी देने के लिए कोई नहीं था। हम प्राय जानते कि लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में बैठते हम उम्र के लोग मिलते हैं, आपस का ढाढ़स बनाते, उस भगवान के चरणों पे वो जब अपना सर रखते हैं तो उसको लगता है कि भगवान मेरे साथ है। ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये पॉजिटिविटी आदमी को जिंदा रखती है। आमची मागणी है कि ताबड़तोब सरकार ने मंदिर शुरू करावेत। पहली बात ये जो अभी आने वाले समय में जो ये एक एकादशी होने वाली है, एकादशी के लिए जो दिंडी के वारी की जो है उसकी परवानगी मिलनी चाहिए। एक और सबसे महत्व की बात है कि धर्मों पे जो बंधन सरकार लाने की कोशिश करी, उसको सरकार ने पूरे तरह हटा देनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा आदमी जी नहीं सकता। धर्म है इसलिए आदमी है, जिस दिन धर्म समाप्त हो जाएगा आदमी